सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिस। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन दे वो एक बेस है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और सोपी टू टच होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटाश हो गया। ये सारे के सारे बेस होते हैं। बेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। ये फिनोल्फथलीन के साथ पिंक कलर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर देते हैं। अगर मैं बेस के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेस को हमने एसिडिटी यानी कि वो कितने OH नेगेटिव आयन देते हैं, आयनाइजेशन, बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने पे कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे या नहीं होंगे, और कंसंट्रेशन के हिसाब से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, ऐसे बेस जो एक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे उनको मोनो एसिडिक बेसिस बोलते हैं। कोई भी बेस जो आयनाइज होने पे दो हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको डाई एसिडिक बेस बोलते हैं। कोई भी बेस जो आयनाइज होने पे तीन हाइड्रोक्साइड आयन दे पर मॉलिक्यूल उसको हम ट्राई एसिडिक बेस बोलते हैं। आयनाइजेशन में कोई भी ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए एक्वस सोल्यूशन में यानी कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, जैसे NaOH जो कि कॉस्टिक सोडा है और KOH, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर होते हैं। वीक बेस वो हैं जो पार्शली आयनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जैसे हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वीक बेस हैं हमारे पास। कंसंट्रेशन की बात करूं तो बेस के अंदर कितना वाटर है यानी कि बेस को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उन दोनों की रेशियो कितनी है उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह के बेसेस होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। बेस को हम अल्कली भी बोलते हैं। कंसंट्रेटेड अल्कली की अगर मैं बात करूं तो ये वो अल्कली है जिसके अंदर जो परसेंटेज है अल्कली की वो ज़्यादा होती है, यानी कि जो बेस है उसका अमाउंट वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। डाइल्यूट अल्कली वो होता है जिसके अंदर लो परसेंटेज होती है अल्कली की एक्वस सोल्यूशन में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी बेस की। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो बेस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो बेस हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो बेस हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये बात याद रखनी है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो सॉल्ट प्लस वाटर ही आएगा। अब मैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ता हूँ। तो मेटल के साथ जब भी रिएक्शन शो होगा एसिड के साथ एंड हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है उनके साथ जो भी रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एग्जांपल है, फर्स्ट मेटल के साथ जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में वो हमेशा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ तो ये जिंक के साथ सोडियम जिंकेट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन की बात करूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और वाटर दे रहा है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है नाइट्रिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे सोडियम नाइट्रेट और वाटर दे रहा है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे सोडियम क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल देगा प्रोडक्ट में। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। अगर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करूं, ये भी सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो सबसे पहला रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। तो मेटल, एसिड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ हमने सारी की सारी रिएक्शंस। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कॉमन इन ऑल बेसिस। सब बेसिस में क्या कॉमन है, जैसे कि हमने जो सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि जब भी बेस डिसोशिएट होता है वाटर में वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी कि OH नेगेटिव आयन देगा जो कि बेसिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी वो वाटर में डिसॉल्व होगा वो डिसोशिएट होगा हाइड्रोक्साइड आयन में और सोडियम आयन में। हमारे पास वैसे ही जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमारे पास पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो बेस जो हैं अपना बेसिक करेक्टर क्यों शो करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी बेसिस में
जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव आयन वो कॉमन होता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बेसिस। तो जो फर्स्ट यूज है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं बिल्डिंग की। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं स्टमक ट्रबल्स के लिए, जो एसिडिटी है ये सब चीजें होती हैं इनके लिए। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस वगैरह के स्टेन्स लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी वीडियो जो थी वो बेस क्या होते हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिस के यूजेस के ऊपर बेस थी।